बिहार की सियासत में एक नया ट्विस्ट आ गया है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने अब हाथ मिलाया है और वो किससे? चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी से और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी से। और ये तीनों का जो बंधन है उसका एक नाम लगाए और वो लगाए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि GDA। ये जो अलायंस है वो खड़ा हुआ है तीनों बड़े कैंप्स के अगेंस्ट। मतलब ये तो तीन मिला के हो रहे, दो जो अगेंस्ट सामने है वो है NDA और महागठबंधन। मतलब कि नीतीश के साथ नहीं ठहरेंगे, तेजस्वी के साथ नहीं ठहरेंगे, अपना तीसरा रास्ता अपनाने वाले हैं एआईएमआईएम। अब ये GDA गठबंधन का जो चल रहा है इसके अंदर टोटल 64 सीट्स होने वाले हैं। अगर इसको भी डिवाइड करें तो सुन लो, एआईएमआईएम जो है उसके लगभग 35 सीट्स होने वाले हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी है उसके 25 सीट और जो अपनी जनता पार्टी है उसके 4 सीट्स, मतलब पूरे मिला के 64 सीट्स होने वाले हैं। अब ये जो गठबंधन है ना, इसका जो अनाउंसमेंट का वक्त है वो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम लोग ये पर्टिकुलर जो अलायंस बना रहे वो किसके लिए बना रहे? हम वो लोगों के लिए बना रहे जो जिनकी आवाज़, जिनकी जो पॉलिटिकल डील्स होती पहले वो बस बात करते और उनका जो काम है वो होता नहीं, मगर ये जो अलायंस है ये सबका डेवलपमेंट करेगी, सबका काम करेगी। अब इसके अंदर चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बोला कि दलित और जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है उनको अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी चाहिए और हम वो एक जो चेहरा है सामने का वो बनने की कोशिश कर रहे। आइडेंटिटी सबको दिलाएंगे, जो दलित है, जो मुस्लिम है, जो माइनॉरिटीज है, सबका फायदा इसके अंदर होगा और साथ ही साथ जो इक्वालिटी है उसकी बात भी चल रही। अब ये जो बैकग्राउंड है वो ये है कि एआईएमआईएम ने पहले महागठबंधन के साथ बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो सीट शेयरिंग है ना उसमें बात बनी नहीं, तो ओवैसी ने खुद एक थर्ड फ्रंट जो है वो लॉन्च कर दिया। जो पॉलिटिकल एनालिसिस है ना, अगर उसके ऊपर से देखें तो जो ऑपोजिशन है वो सेक्युलर वोट बैंक को स्प्लिट करने की कोशिश कर रही थी, जो डायरेक्टली एनडीए को फ़ायदा मिलने वाला था, मतलब जो एनडीए है उनको फ़ायदा पहुंचने वाला था। मगर अब यहाँ पे ये जो GDA आई उसकी तरफ से बिहार की पॉलिटिक्स ना फिर से मतलब स्प्लिट हो गई। यहाँ पे कुछ लोग GDA को सपोर्ट कर रहे, कुछ लोग एनडीए को सपोर्ट कर रहे और यहाँ पे एआईएमआईएम ने बहुत मास्टर स्ट्रोक खेला। अब इसकी वजह से एआईएमआईएम को फ़ायदा मिलता या फिर नहीं मिलता वो तो इलेक्शंस में मालूम होता। अब ये जो GDA का गठबंधन है इससे कुछ फ़ायदा होगा या फिर नहीं, आप ही कमेंट करके बोलो।